याद रख लीजिए, किसी बड़े से ताल्लुक जोड़ लोगे तो बड़े हो जाओगे। किसी अच्छे से अपना वास्ता रखोगे तो अच्छे हो जाओगे। किसी आला से निस्बत रखोगे तो आला हो जाओगे। बेशक बेशक खुसूसियत के साथ आज जो जिक्र है, कुरान में रब इरशाद फरमाता है, ए महबूब हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद फरमा दिया है। जब रब ने किसी जिक्र को ऊंचा कर दिया, बुलंद कर दिया, तो अब कोई उसे नीचा नहीं कर सकता। अगर हम लोग वो बुलंद जिक्र करने वाले बन जाएं तो रब की रहमत इतनी प्यारी रहमत है कि जो रब के अहकामात से जुड़ जाता है, जो रब की बातों को मान लेता है, जो रब के महबूब की फर्मा बरदारी कर लेता है, तो याद रख लीजिए, जो जिक्र बुलंद है तो जिक्र करने वाला भी बुलंद हो जाता है। जिक्र करने वाला भी बुलंद हो जाता है। ये जो जिक्र है, ये खुश नसीबों को नसीब होता है, बदबख्तों को नहीं। वो तो घटाने में लगे रहते हैं। उनका काम यही है कि कोई ऐसी बात मिले जिससे शान कम दिखाई दे। और हमारा ईमान यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा अता फरमाया है जो आज तक ना किसी को दिया है, ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। रब्बुल इज्जत ने जो अपने महबूब को मर्तबा अता फरमाया है, शायर कहता तो किसी के घटाए से न घटा है न घटेगा। कोई कितना भी घटाना चाहे तो किसी के घटाए से न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तेरा जिक्र अल्लाह ताला, जब अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया तो अब कोई घटा नहीं सकता है। जब इस जिक्र को रब ने बुलंद फरमा दिया तो कोई काम नहीं कर सकता। रब्बुल इज्जत ने इतना बुलंद जिक्र फरमाया, इतना बुलंद जिक्र फरमाया कि जहां पर अपना नाम रखा, साथ ही में अपने महबूब का नाम भी रखा है। कलीमे में ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन साथ में अपने महबूब का नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो मुसलमान नहीं होगे, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ोगे तो मोमिन हो जाओगे। जहां रब ने अपने महबूब के साथ अपना जिक्र रखा है, फरमाया है लोगों मेरी मानो, और साथ में कुरान में यह भी फरमाया जो मेरी माने वो मेरे महबूब की पहले माने। जो मुझ तक आना चाहता है वो पहले मेरे महबूब के पास चला जाए। रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमाया और पूरे कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर अपने महबूब का जिक्र फरमाया। कोई अगर ये कहे कि मैं कारी कुरान हूं, मैं कुरान पढ़ने वाला हूं, कोई अगर ये कहे कि मैं हाफिज हूं, मैंने कुरान पाक हिफ्ज कर रखा है, कोई कहे मैं आलिम हूं, मैं कुछ भी हूं, अपना आप बताता रहे कि मैं बहुत हूं, मैं बहुत हूं, लेकिन अगर उसका दिल साफ ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सीने में ना हो, तो वो कितना भी बड़ा हो वो बड़ा नहीं हो सकता। चाहे वो कुरान ही पढ़ता हो, उसके हलक से नीचे नहीं उतर सकता। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक शख्स एक ही कुरान पाक की सूरत को बार बार पढ़ा करता था। पढ़ता क्या था? बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है। कुरान पाक पढ़ता था। क्या कुरान पाक? कोई नबी नजराना दे दो, हो सकता बोल जाए। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर के जमाने में एक शख्स क्या पढ़ता था? कुरान पाक की तिलावत करता था और हर नमाज में एक ही सूरत पढ़ता था। कलीमा गो था, जाहिर में मुसलमान नजर आता था, हर बार एक ही सूरत अबसा बतवल्ला, अबसा बतवल्ला, हर नमाज में यही सूरत पढ़ता था। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक चंद बातें इरशाद फरमाई हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह दीन की तबलीग कर रहे थे जहां सुनने वाले सभी काफिर थे।
उन्होंने ये कह दिया था कि कोई भी और ना आए, कोई गरीब ना आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग फरमा रहे थे। एक सहाबी रसूल जो नाबीना थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, वो तशरीफ लाए। उन्हें यह पता नहीं था कि महफिल में कौन कौन है। सिर्फ इतना अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, आप जो भी जिक्र कर रहे हैं, जो अल्लाह की वही आप पर नाजिल हुई है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके साथ कलाम फरमाया है, या रसूलल्लाह, अल्लाह की उन बातों को मुझे भी सिखा दीजिए जी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार कर ली, कुछ जवाब न दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कुछ नाराजगी के आसार नमूदार हो गए। रब्बुल इज्जत ने उस चीज को कुरान पाक में जिक्र फरमाया इस सूरत में, एक नाबीना आए थे उनके साथ, ए महबूब, जो आपने मामला इख्तियार किया उसको जिक्र फरमाया है। लेकिन उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं थी। था भी उस जमाने का, आला जमाने का। उस वक्त में हजरत उमर जब बार बार इस सूरत को नमाज में उससे सुनते तो हजरत उमर ने एक दिन बुला लिया और सर कलम फरमा दिया और इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, और भी बहुत सी सूरतें हैं जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब की शानों को बुलंद किया है। कहीं वह दुहा फरमाया है, कहीं वह लैली इज़ा सजा फरमाया है, कहीं अलम नशरह लका सदरक फरमाया है, कहीं इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना फरमाया है, कहीं मन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह फरमाया है। ए बंदे, तुझे और आयतें नजर नहीं आती जिस आयत में अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया, तू बार बार इस आयत को पढ़ता है, तुझे जीने का भी हक नहीं है। क्या पता चला कि पढ़ता तो कुरान था, लेकिन कुरान पढ़ते वक्त दिल में जो नीयत थी उसकी वो सही नहीं थी जी। दिल में जो नीयत थी वो खराब थी। तो पता चलता है कुरान पढ़ने वाला ही क्यों ना हो, और सीने में इश्क रसूल ना हो तो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, वो बंदा काफिर है जी। बेशक, चाहे कुरान पढ़ता हो जाहिर है जी। बेशक, बेशक। जब तक इताअत रसूल सीने में नहीं है, जब तक काम नहीं बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को वो शान अता फरमाई है, वो मर्तबा अता फरमाया है, वो मुकाम अता फरमाया है, वो हुस्न अता फरमाया है, वो नूरानी चेहरा अता फरमाया है, वो गेसुए मुबारक अता फरमाए हैं, वो प्यारी प्यारी बीनी मुबारक अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये प्यारी शान और किसी को अता नहीं फरमाई है। बेशक। शायर कहता है, आप सुनेंगे जी, जोर से बोलिएगा, सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा सा साथ दें, जब भी बात होगी। आपको पता ही है कि जब सुनने वाले जाग रहे हो तो सुनाने में कुछ सुकून सा महसूस होता है, अच्छा लगता है। सुनाने वाले सो रहे हो तो कहते किसे सुनाना यार, घर को चलो। थोड़ा सा साथ दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। शहर तैबा कहाँ है? सुना है नाम? शहर तैबा कौन सा शहर है बताइए? जिस शहर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जिस शहर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। शहर कहता है, शहर मदीना तेरे बाजार महकते होंगे, शहर मदीना तेरे बाजार महकते होंगे जब सरकार तेरी गलियों से गुजरते हो। शहर तैबा तेरे बाजार महकते होंगे जब सरकार तेरी गलियों से गुजरते होंगे। और वो हुस्न जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया, हुस्न कामिल, हुस्न कामिल से कब नजरें हटती होंगी? समझ रहे ना? हुस्न कामिल से कब नजरें हटती होंगी? देखने वाले देखते ही रहते होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखने वाले देखते ही रहते होंगे। बेशक। और होता होगा जो गुजर उनका किसी गुलशन से, क्या बात है, किसी बाग से आका का गुजर हो। हालांकि जी। फूलों की खुशबू कोई खुशबू नहीं है जो आका के पसीने की खुशबू है। जोर से बोलिए, आका के पसीने में जो खुशबू है वो कहीं और नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और आका अर्ज कहते, या रसूलल्लाह, मेरी बेटी का निकाह है लेकिन खुशबू नहीं है, अगर थोड़ी सारी खुशबू मिल जाती, या रसूलल्लाह, अगर खुशबू का इंतजाम हो जाता तो
मेरी बेटी के जिस्म से खुशबू आती, मैं उसे खुशबू लगा देता और उसका निकाह है, बड़ा अच्छा लगता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पसीना मुबारक एक शीशी में बंद करके दिया और जिस बीवी को, जिस औरत को वो खुशबू दी गई, वो आका का पसीना मुबारक दिया गया। वो आज भी जब तक वो जिंदा रहा कबीला, जब तक वो घराना चलता रहा, हमेशा खुशबू वाला घराना कहलाता रहा, क्योंकि वो पसीना जब उस दुल्हन के जिस्म पर लग गया और वो जब अपने घर वापस आती या मैं कह जाती ससुराल आती तो खुशबू ही खत्म नहीं होती। सब लोग उनको खुशबू वाला घराना कह करके कहलाते थे। सब लोग उन्हें यही कहते थे कि ये खुशबू वाले हैं। पता ये चला कि आका ने अपने महबूब के पसीने में वो खुशबू रखी है, दुनिया में किसी खुशबू में वो खुशबू नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए गुलाबों के पास से तरह तरह के रंग रंग के फूल, बाग में बहुत तरह के फूल होते हैं ना, तो होता होगा जो उनका गुजर कभी किसी गुलशन से, होता होगा जो उनका गुजर कभी किसी गुलशन से, तो उनको छू लेने को फूल भी तरसते होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फूल भी कोशिश करते होंगे काश हम आका के जिस्म में अत्थर से टच हो जाएंगे तो हमारे जैसी खुशबू किसी और में नहीं होगी। होता होगा जो गुजर। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की बात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा की बात तो अलग है, गेसु मुबारक तो अलग है, लेकिन शायर ने बड़ी प्यारी बात समझाई है कि उनके तलवों की चमक देखने वाली हो, उनके चेहरों, उनके तलवों की चमक देखने वाली होगी जब सरकार के कदमों से नालेन उतरते होंगे। उस वक्त जो चमक होगी ना वो देखने वाली होगी, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा तलवा है उस तलवे के जर्रे के बराबर भी पूरी दुनिया अगर कुछ दे ना चाहे तो दे नहीं सकती। इतना बड़ा मुकाम है, इतना बड़ा मर्तबा है। सहाबा तो हमेशा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए तरसते रहते थे और यहाँ तक के सहाबाए किराम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू सूंघ सूंघ करके आका का पता लगा लिया करते थे पीछे पीछे। और हजरत हसन में साबित आका के सामने खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह व अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरे रब ने आपको ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है, ऐसा हुस्न अता फरमाया है कि हर ऐब से पाक फरमाया है। आपके जैसा तो किसी माँ ने जना ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपको रब ने ऐसा बनाया है कि आपसे पूछ पूछ करके बनाया, बेशक आपसे बेशक। पूछ पूछ करके बनाया। ए लोगों, अगर मोहब्बत रसूल नसीब हो जाती है, इश्क रसूल अगर सीने में आ जाता है तो वो इश्क हमें कामयाबी दिलाए जी। बगैर इश्क रसूल के कामयाबी नहीं है जी, बगैर इश्क रसूल के जन्नत नहीं है। बेशक। और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो प्यारे सहाबा सुलह हुदैबिया के वक्त में जब काफिरों ने उम्रा करने से रोका, मुज़ाकरात शुरू हुए काफिरों की तरफ से। उस वक्त में जो मुसलमान नहीं थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी, जो उस वक्त में इस्लाम कबूल करके नहीं आए थे बल्कि काफिरों की तरफ से आए थे बात करने के लिए, जब उन्होंने आकर के देखा कि सहाबा का हुजूर से इश्क कैसा है, सहाबा की हुजूर से मोहब्बत कैसी है, सहाबा हुजूर के चलने के साथ कैसा चलते हैं, सहाबा हुजूर की महफिल में कैसे बैठते हैं, सहाबा का मामला क्या है, जब वापस जाकर कुफार के पास पहुंचता है तो कुफार से कहता है, ऐ लोगों, मैंने हर जगह पर जाकर देखा, हर बादशाह के दरबार में हाजिरी दी है, मैं कई जगह बादशाहों के पास पहुंचा हूं, लेकिन हर जगह आप जीत सकते थे, लेकिन यहां पर आपकी जीत नहीं हो सकती है, इस वजह से कि जैसे चाहने वाले, जैसे जान कुर्बान करने वाले मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ऐसे किसी और के गुलाम नहीं जी। है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बता रहे हैं काफिरों, सुनो
कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल तराशे जाते हैं तो सहाबी दोनों हाथों को फैलाकर खड़े रहते हैं कि कहीं कोई भी मुंह मुबारक जमीन पर न गिर जाए। वो लेकर के अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं आका जब वजू फरमा रहे थे उस वक्त में सहाबा ऐसे एक दूसरे पर लपट रहे थे जैसे एक दूसरे को खत्म कर देंगे, सिर्फ इस वजह से कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का जो पानी है वो जमीन पर न टपक जाए। कि लोग लेते थे सहाबाए किराम अपने चेहरों पर मल लेते थे और जिनको नहीं भी मिलता था वो बरकत की नीयत से दूसरे के ऊपर हाथ मार के मल लेते थे कि तुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी नसीब हो गया है, तुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मस होने वाला पानी मिल गया है। और ये हमें भी सादत मिलनी चाहिए, अगर तेरे चेहरे पर लग गया है तो तेरा चेहरा भी बरकत वाला हो गया है, आका के वजू का पानी बरकत वाला है। तो दूसरे सहाबा उसके ऊपर हाथ रख करके अपने चेहरे पर मल लिया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबाए किराम का मामला तो यहां तक था कि सहाबाए किराम तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। जब सहाबा ईमान नहीं लाए थे तो जब कुछ और थे, लेकिन जब कलीमा पढ़ लिया, बुलंद जिक्र से निस्बत हो गई तो उनका जिक्र भी बुलंद हो गया। रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ऐसी उनको नसीब हुई कि आज वो हमारे इमाम हैं। इतना वक्त गुजर गया कि आका के चाहने वाले मिटे नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों का नाम आज भी मौजूद है। और जिन्होंने बगावत की, जिन्होंने सीने में इश्क रसूल को नहीं बसाया, वो जीते जी भी मुर्दा थे और आज भी मुर्दा हैं। कल भी उनका कोई नाम लेने वाला नहीं था, आज भी उनका कोई नाम लेने वाला नहीं था। जिन्होंने आका पर जाने कुर्बान की वो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, लेकिन आज समझ में नहीं आती, आज लोगों को समझ में नहीं आती। वो वक्त तलाश करते कर लेंगे, लेकिन याद रखो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कल कयामत में अगर मान गया। आज पहले अपना मफाद है, पहले मेरी बात मानी जाए, पहले मेरा काम हो जाए। शरीयत का काम चाहे हो या ना हो, दीन का काम हो ना हो, मेरा होना चाहिए। जब अपना काम पहले रखोगे तो नहीं होगा, जब दीन का काम पहले हो रखोगे तो फिर काम होगा, फिर मामलात बुलंद होंगे, फिर शानें नसीब होंगी, फिर बरकतें मिलेंगी। हमारा तुम्हारा जिक्र क्या है? कोई नहीं जानता पहचानता था हमें। कितनी बड़ी शान है, कि कितनी बड़ी मखलूक है, कितने आलम हैं, क्या क्या मामलात हैं। ये हमारी खुशकिस्मती नहीं है कि अल्लाह ने हमें चुन लिया है। आलम में अरवाह में चुना ही क्या ए फुला तू अलग हो जा, क्योंकि तू मेरे महबूब का उम्मती बनने वाला है, तू मेरे महबूब का उम्मती बनेगा। अल्लाह ने हमें मर्तबा, हमें वो मुकाम अता फरमाया है जो आज तक न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। बेशक बेशक। याद रख लीजिए, कुरान पाक में रब इरशाद फरमाता है ला कुसिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदी व मा वलद। ऐ महबूब, मुझे उस शहर मक्का की कसम कि जिस शहर में तू मौजूद है, ऐ महबूब जिस शहर में तू रहता है, मुझे उस शहर मक्का की कसम है। मक्का को बहुत सारी निस्बत हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहां पर परवरिश पाई है, वहां पर खुदा का घर है। लेकिन रब ने कसम नहीं फरमाई। जब रब का प्यारा आ गया,
जब रब का महबूब आ गया तो रब फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब तू इस शहर में आया है, ये शहर बुलंद शहर हो गया है, मुझे इस शहर की कसम है कि ये सबसे बुलंद शहर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह बुलंद हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरी तरफ जी, सुभान अल्लाह बोल के सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। रब के प्यारे महबूब जहां तशरीफ लाए वो शहर आला हो गया, वो शहर बरकतों वाला हो गया। एक नमाज पढ़ो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। कितनी नमाजों का? एक नमाज पढ़ो तो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आए तो मक्का अफजल हो गया, लेकिन फिर मदीना जहां आका अब मौजूद हैं, जहां आका का रोजा अनवर है, हालांकि हमारा अकीदा तो है कि आका हमारे सीनों में रहते हैं, बेशक सुना है रहते हैं वो फकत मदीने में, गलत है, वो रहते हैं आशिकों के सीने में। वो तो यहां मौजूद हैं। कुरान पाक में रब ने फरमाया नबी उला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जानों के भी ज्यादा करीब है। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे तो मक्का अफजल, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि याद रखो अब मदीना अफजल है, क्योंकि मक्के की शानें तो पहले भी बहुत मिली हुई थी, लेकिन जब आका आए तो मक्का अफजल हो गया, लेकिन जब आका मदीने में आए तो मदीना मक्के से भी अफजल हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आका ने दुआ सुभान फरमाई। अल्लाह। बाज़ रिवायतों में आया कि मदीने में एक नमाज का 50,000 सवाब मिलता है और मक्के में 1,00,000 का। लेकिन आका ने ये दुआ की है, याद रख लीजिए आपका ईमान क्या है कि आका जो दुआ कर दे वो कबूल होगी या नहीं होगी? जरूर कबूल होगी। आका ने दुआ की है, आका ने अर्ज़ किया या रब्बे करीम तो मक्के से 2 गुनी बरकत मदीने में अता फरमा दे। दोगुनी बरकत, 2 गुना। जब मक्के में 1 गुना तो मदीने में 2 गुना। मक्के में अगर 1 गुना करोगे तो गुनाह का जो अजाब है वो भी इतना बड़ा ही है, सवाब है। जब नेकी करोगे तो सवाब भी इतना ही बड़ा है। लेकिन याद रखो मदीने में नेकी करोगे तो 2,00,000 के बराबर। वाह। करे दुआ फरमाई है या अल्लाह मदीने में 2 गुनी बरकत, तो मक्के में 1 पर 1,00,000। जब 2 गुनी की दुआ की तो मदीने में कितनी हो गई? 2,00,000। मदीने में 2,00,000, मक्के में 1,00,000। मदीने में 1 गुना करोगे तो 1 ही लिखा जाएगा। मक्के में ये बात नहीं है, मक्के में 1 गुना करोगे तो वो भी 1,00,000 के बराबर लिखा जाएगा। 1 नेकी करोगे तो 1,00,000 के बराबर लिखी जाएगी। लेकिन मदीने में नेकी करोगे तो 2,00,000 के बराबर लिखी जाएगी। लेकिन अगर मदीने में गुनाह किया तो 1 ही लिखा जाएगा। वो भी अल्लाह की रहमत पर छोड़ दो, रब चाहे तो अपने महबूब के सदक़े में वो भी माफ फरमाए। बेशक बेशक। लेकिन करने की तरगीब नहीं दी जा रही है, कहीं समझे कि वहां तो कोई मामला ही नहीं है, वही कर लेना। वो इतनी बरकत वाली जमीन है, वो इतने अदब का मुकाम है, वो इतनी प्यारी जगह है, वो इतनी बरकत वाली जगह है कि रुए जमीन पर उससे प्यारा कोई मकाम नहीं है, उससे प्यारी कोई जगह नहीं है, उससे प्यारा वो कोई घर नहीं है। क्योंकि जहां आका मौजूद है वो घर भी आला है, वो जगह भी आला है, वो शहर भी आला है, वो मकाम भी आला है। जहां आका है वो सब का सब आला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रख लीजिए सुभान अल्लाह। मक्के में हजरत इब्राहिम ने दुआ की तो इतनी बरकतों वाला मक्का है, और मदीने में आका ने दुआ की है। मक्के में खलीलुल्लाह हैं जिन्होंने दुआ की है, और मदीने में हबीबुल्लाह हैं जिन्होंने दुआ की है। सुभान अल्लाह। वहाँ खलीलुल्लाह है, यहाँ हबीबुल्लाह है। अल्लाह ने सबको शान अता फरमाई है, लेकिन जो शान अपने महबूब को अता फरमाई है ऐसी किसी और को अता नहीं फरमाई है। बेशक बेशक। आका के चाहने वाले भी बुलंद, आका का जिक्र करने वाले भी बुलंद, आका का जिक्र सुनने वाले भी बुलंद है। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
जो चाहने वाले हैं वो यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती क्या, शायर लिखता है या रब तू करीमी व रसूल तू करीम, या रब तू करीमी व रसूल तू करीम, सद शुक्र के हंसते मयाने दो करीम। वाह सुभान अल्लाह। या रब तू भी करीम, तेरा महबूब भी करीम है, और 1000 बार शुक्र करते हैं कि हम दो करीमों के दरमियान में, वाह वाह वाह, हम दो करीमों के दरमियान में। रब की अता है, रब के हबीब की अता है, हम पर बहुत एहसानात है। सबसे बड़ा एहसान यही है कि हमें अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है, बेशक और आज ये खुशकिस्मती कि हम आका का जिक्र करने वाले हैं। बेशक। याद रखो नौजवानों, अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश कीजिए। खाली इस मामले से काम नहीं चलने वाला। हमारे अंदर ये बात पाई जा रही है, नमाज छोड़ दी हम लोगों ने, रोजा छोड़ दिया, ज़कात नहीं देते, माल है तो हज नहीं करते, खर्च करने का जज्बा ही नहीं रहा। नेकी की तो मामला ऐसा हो गया हमारे लिए, नेकी का मामला, कि हम करीब ही नहीं जाना चाहते। जो दीन की तबलीग करने वाला है हम उसे बुरा समझते हैं। कोई मौलाना आ जाए तो हमारे चेहरों के रंग तब्दील हो जाते हैं। शायद नमाज को ना कह दें, शायद दाढ़ी को ना कह दें, शायद टोपी को ना कह दें, शायद कुर्ते पजामे को ना कह दें। किस लिए? हम लोग अगर ईमान वाले हैं तो हमें टोपी से, दाढ़ी से, कपड़े से, आका की हर सुन्नत से मोहब्बत होनी चाहिए। बेशक। हमारा जीना भी आका के तरीके के मुताबिक होना चाहिए जी। हमारा मामला कुछ और हो चुका है, याद रख लीजिए, ये हमारे ईमान की कमजोरी है। आका ने इरशाद फरमाया, कोई अगर तुम्हें नसीहत करता है, कोई अगर तुम्हें अच्छी बात बताता है, तो याद रखो उस अच्छी बात बताने वाले के साथ बुराई मत किया करो। जी। जो अच्छी बात बताता है उसके ऊपर बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है, ज़कात के लिए कह दिया जाए तो बोले झोला उठा के आ गए, अभी तो दिया ही था फिर आ गए। नमाज के लिए कह दिया जाए, अभी तो पढ़ के आए फिर कह दिया। रोजे के लिए कह दिया जाए तो तबीयत खराब है, आपको तो पता ही नहीं है। हज के लिए कह दे तो मद्दा चल रहा है, दे कहां से। ज़कात के लिए कह दे तो बोले हमने तो पहले ही दे दिया। तो किससे छुपा रहे हो, कहां जाने की ख्वाहिश रखते हो? याद रख लीजिए, रब्बुल इज्जत फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। हमसे छुपा सकते हो, दुनिया वालों से छुपा सकते हो, रब से नहीं छुपा सकते। रब जानता है, फरमाता है जो तुम करते हो वो मैं जानता हूँ, जो तुम कर रहे हो उससे मैं बाखबर हूँ, जो तुम सोचते हो उसे भी मैं जानता हूँ, दिलों के छुपे हुए ख्यालों से भी मैं वाकिफ हूं। रब फरमाता है। तो जरूरत इस बात की है, आज हम हैं, अभी कल पल्ली वाली मार्केट में या पल्ले वाले घर में मिलाद हो जाए तो हम नहीं जाएंगे सुनने? हमने तो कल करवा दी। हाँ, हमने तो अपना जलसा करवा दिया, उनका जलसा वो जाने। जी फलां मस्जिद में काम होना है, हमारी मस्जिद तो हैगी, जज्बा नहीं है। इस बात को नहीं सोचते हम लोग कि यार ये दीन का काम है, यार ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें सुनने मिलेंगी, यहाँ पर बहुत अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेंगी। हम इस बात की फिक्र ही नहीं करते, हम इस बारे में सोचते ही नहीं कि जो हो रहा है वो होने दो, जो मुझे करना मुझे वही करना है। मरना तो एक दिन है, जिसे नहीं मरना वो बोले सुभान अल्लाह। जिनको मरना है, जिनका ईमान ये है कि एक दिन मौत जरूर आनी है, वो कितने हैं? मौत आनी है ना एक दिन, मौत आनी है ना एक दिन। अच्छा जिंदगी कितनी है? नहीं कुछ तो बताओ यार, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। कुछ पता नहीं है तो फिर किस पर तकिया लगाए हुए हो? जब पता ही नहीं है तो फिर नेकी कब करेंगे? हो सकता है सुबह हमारी ना हो, पता है आपको? जी सोचो तो सही कि अगर मैं मर गया आज ही रात तो कल घर वाले ये तो नहीं कहेंगे नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, ज़कात दे दे, हज कर ले, फिर शाम को दफना देंगे? कहेंगे?
जो आप शाम से पहले पहले, सोने से पहले पहले जो कर जाओगे, अगर रात में मर गए तो वही पहला किया हुआ साथ जाएगा। अगर कोई नेकी है तो वही साथ जाएगी। तन के कपड़े भी ये लोग उतार लेंगे तो फिर क्या जाएगा साथ में? कुछ है? बताएं तो सही। कुछ नहीं। ये डरने की बात नहीं, तुम्हारे अपने आखिरत की फिक्र की बात है कि हम लोगों को एक दिन मरना है। 60 साल की तैयारी, 50 साल की तैयारी के लिए हमने बहुत इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन आखिरत के लिए क्या इंतजाम है? वहां तो करोड़ों बरस रहना है ना। क्या तैयारी है उसके लिए? कोई एक तैयारी? नमाजी हैं, पर इज्जत वक्त नहीं मिलता। रोजा रखा, रमजान में तबीयत खराब हो गई। ज़कात दी तो कितनी दी? बस 5,000 की मदद से एक रसीद कटवा दी। माल कितना? बस हजरत 20 लाख रुपए। तो 20 लाख में 5,000 तो बनती होगी, ये भी ज्यादा हो गई होगी, 2,500 दे देता। हज कर ली हजरत। हज करने का मामला नहीं है, इतना है ही नहीं कि हज कर ले। फर्ज चीजों को हमने छोड़ दिया, जो मामलात हमारे पास हैं उन्हें हमने खत्म कर दिया। तो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, हज नहीं करते, झूठ हमारे अंदर, गीबत हमारे अंदर, चुगली हमारे अंदर, दुकानों में धोखाधड़ी हम कर रहे हैं, अच्छा दिखा बुरा माल अच्छे में बेच रहे हैं, कम कीमत का ज्यादा कीमत में भेज रहे हैं। जुल्म से सितम नहीं कर रहे हैं हम लोग, ज्यादती नहीं कर रहे हैं हम लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलादे रसूल, फैज़ाने गरीब नवाज हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। मैंने चंद बातें इश्क की बताई और हमने अब अपनी आखिरत के ताल्लुक से चंद बातें आपको बताने की मैंने कोशिश की है। मेरे अजीज़ों, बड़ी ही मुख्तसर सी ज़िंदगी है, जो करना है आज कर लो। आपने कोरोना के हाल में देखा, किसी को मौका नहीं मिला। कोई वक्त का पता नहीं है, आज हो तो कल नहीं हो, कल हो तो परसों का पता नहीं है। जब पता ही नहीं है तो तैयारी बनती है या नहीं? तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कैसे? हर तरीके के साथ। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म, ऐ ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारे यहाँ एक चीज है, एक नहीं है, एक है एक नहीं है, एक ना है एक नहीं है। हर तरफ से कमी तो कमी ही चलती हुई आ रही है। ऐसा मत कीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने इस खाकी जिस्म की तरफ तवज्जो कीजिए कि एक दिन इसे कब्र में गलना है, सड़ना है, खत्म होना है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कोशिश करके, मेहनत करके, इंशाअल्लाह ज़वजल इबादत करके अपने रब को राज़ी करना है। तो कोशिश करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह नमाज के लिए। ऐसा हो ना कि साहिब खाना तो ज़रूरी से सुबह से शुरू करने के साथ मैंने रात को अपने घर मिलाद करवाई। मुझे सुना हुआ तो पहले था, लेकिन आज रात एक ऐसा पैगाम मिला कि मुझे एक दिन मरना है। ना दुकान साथ जाएगी, ना मकान, ना बीवी, ना बच्चे, कोई नहीं जाएगा। मेरी आखिरत अगर कोई चीज़ संवारने वाली है वो नेक अमाल है। तो मैंने इरादा कर लिया है कि वक्त नमाज में अपनी दुकान बंद कर दिया करूँगा, वक्त नमाज में किसी और मामले में मशगूल नहीं होऊंगा। वक्त रोज़ा मुझे रोज़ा ही रखना है। मेरे पास जो अल्लाह ने अता करदा मुझ पर जो माल है, मुझ पर जो ज़कात है वो मैं अदा करूँगा। मुझ पर अगर माल है और मुझ पर हज फर्ज है तो मैं हज भी करूँगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, सब लोग कोशिश करेंगे। हाँ इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम ज़रूरी है हमारे आपके लिए। खाली मज़े से बात नहीं बनेगी कि आज तकरीर में मज़ा आया नहीं आया। याद रखिए, मज़ा एक दिन ख़त्म होना है। याद रख लीजिए, मज़ा ख़त्म हो जाएगा, लज्जत चली जाएगी, लेकिन गुनाह बाकी रहेगा। गुनाह, हाँ अब याद रख लीजिए, जितनी लज्जतें आज तक हमने हासिल की सब खत्म हो गई, लेकिन उससे जो गुनाह किए हमने वो अब तक बाकी है। कितना लंबा चौड़ा रजिस्टर होगा आप नहीं जानते हो। अपनी आखिरत के बारे में फिक्र कीजिए और सोचिए इस बात को कि हम लोग एक न एक दिन मरने वाले हैं और हमें हिसाब देना है। अल्लाह हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।